तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। अगर मैं कर सकती हूँ, आई थिंक ऑल द women out there, after having a baby also you can go and achieve your dreams. वे मैं तो तेरा मन परया बदल गया सारा, वे तू मैनू छड़ जाना। आई थिंक ये इसका जो पूरा क्रेडिट है वो जाता है मेरे ब्रदर भूषण को। आई थिंक ही वर्क्स सो हार्ड, एंड एट द सेम टाइम ऑल द आर्टिस्ट्स दैट आर एसोसिएटेड विद टी सीरीज। हमारे साथ हैं बेहद ही टैलेंटेड तुलसी कुमार, जिनकी आवाज़ जितनी खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरत उनकी शख्सियत भी है। तुलसी, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। और आपका गाना तेरा बन जाऊंगा उसने पूरे देश को अपना बना दिया है कबीर सिंह के गाने ने। थैंक यू सो मच। आई थिंक ये गाना तेरा बन जाऊंगा इज गेटिंग सो मच लव। अभी फिल्म के आई थिंक 2 दिन पहले ही रिलीज हुआ है, एंड विद इन नो टाइम इट्स टॉपिंग द चार्ट्स एवरीवेयर एंड पीपल आर लविंग इट। सब गुनगुना रहे हैं गाना, सो इट्स सुपर। आई एम फीलिंग super excited, and of course a huge congrats to the team of Kabir Singh, because the film has done so well. जी, और आपकी खूबसूरत आवाज़ में वो खूबसूरत गाना ना हो तो फिर इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। थोड़ा सा हो जाए। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तकदीरा लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। आई एम मिसिंग अखिल हियर, जिन्होंने गाना मेरे साथ गाया है। आई थिंक ही इज ऑल्सो डन composed it so beautifully, sung it so beautifully, and Akhil, if you're watching this, जी, तेरा बन जाऊंगा getting a lot of love. तुलसी, आप इंडस्ट्री के सबसे बड़े म्यूजिक फैमिली से बिलोंग करती हैं। कैसे शुरुआत हुई आपकी? पहली फिल्म कैसे मिली, पहला गाना कैसे मिला, उसके बारे में कुछ बताइए। I think the background, of course, I'm blessed to be part of such a musical family, and being my father's daughter, it's a matter of pride to be part of this family. But at the same time, like any other girl, I had a lot of love and passion for music, and bachpan se I used to keep watching a lot of films and humming songs alongside, and that's when at a very young age, when I was about 6 or 7, I started training in light classical music, and it was my father जिन्होंने ये शुरुआत मेरी करवाई, and he understood that Tulsi has a nice voice and she loves to be around music, so we should train her. And I think singing में अगर आप बचपन में if you focus on your passion and you focus, and I think that's when you can take it ahead and make it a career. So I think I started very young, and जो मेरी बॉलीवुड में entry हुई, that was back in 2006. And I would like to say that like any other singer who would want to start singing, I started my career very slow and steady, and I think I'm very proud of that decision, because धीरे धीरे करके मैं आज इस मकाम पे पहुंची हूँ, and I have such tremendous lovely songs, and I've got the opportunity to work with such amazing composers of Bollywood. पहला गाना याद है आपको? कौन सा गाना था, किससे आपने? बिल्कुल 2005 दिसंबर में मैंने डब किया था वर्सोवा में एक स्टूडियो में, और हिमेश जी वाज देयर। इट वाज माय फर्स्ट रिकॉर्डिंग फॉर अ फिल्म, एंड that was the first song, and it is, I'll hum a few lines for all the people who are watching me. मोहब्बत की गुजारिश हो रही है, तुम्हें पाने की कोशिश हो रही है, जनाब जानिया जनाब जानिया जनाब जानिया
जनाब जानिया जनाब जानिया जनाब जानिया जनाब जानिया जनाब जानिया. That was the one. तुलसी आपकी आवाज़ अलग है कुछ, ये रियाज कितना ज़रूरी है आपके लिए? मतलब आजकल जो सिंगर बनना चाहते हैं, जो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, उनको बताइए कि रियाज कितना ज़रूरत है, कितनी उसकी अहमियत है. आई थिंक प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. किसी भी फील्ड में आप हों, अगर अपने फील्ड को आप totally 100% you want to do everything and you want to be an all-rounder, you need to practice, you need to learn the basics and of course मुझे जो लगता है कि सीखना ज़रूरी है और साथ साथ सुनना बहुत ज़रूरी है. कुछ लोग सुन के सीखते हैं. आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रैक्टिसिंग ओनली. जब आप किसी का गाना सुन के उसे प्रैक्टिस करते हैं या आप बाकायदा रियाज भी करते हैं एंड डूइंग बोथ थिंग्स टुगेदर, प्रैक्टिसिंग योर सरगम्स and you know the basic sargams at least everyone should practice and your whole notes and खरज का जो रियाज होता है उसके साथ साथ बहुत ही जो खूबसूरत गाने हैं लता जी के, रफ़ी साहब के, किशोर दा के, आई थिंक वो सब सुन के आई थिंक वन कैन ट्राई एंड अचीव. आपने इंडस्ट्री के मेरे ख्याल से सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स, कंपोजर्स के साथ काम कर लिया है जी. कौन तकरीबन है कौन सा ऐसा म्यूजिक? शंकर एहसान लॉय जी के साथ नहीं किया अभी तक. आपका सबसे पसंदीदा कौन है इनमें से जिनके साथ आपने गाया? आई थिंक सभी से मुझे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला है, यू नो. एंड आई स्टार्टेड विद, जैसे कि मैंने फर्स्ट सॉन्ग बताया हिमेश जी, एंड देन आई डिड अनदर ट्रैक, कपल ऑफ ट्रैक्स विद अनु मलिक जी, एंड ऑफ कोर्स प्रीतम दा gave me तुम जो आए, which was one of the biggest track of my career. And apart from that, I've worked with Sajid Wajid, I've worked with Mithun of lately, I've worked with Jeet Ganguly, I've worked with Salim Sulaiman ji, I've worked with pretty much a lot of music composers, and Mithun is another name that I'd like to mention, Amal Malik, Tanish Bakchi. I think the list is long, but I would say that with every composer you get to learn a different melody first of all, and secondly a different style that they want you to render in. So I think that ways it's been a good enriching and learning experience for me. आपने तुम जो आए का जिक्र किया, वो गाना अगर एक बार गुनगुना दें. मेरे करियर का मोस्ट स्पेशल गाना है एंड मेरे लिए बहुत स्पेशल है. दिस वन इज़ फॉर प्रीतम दा एंड इरशाद कामिल, जिन्होंने इतनी खूबसूरती से लिखा, एंड नॉट टू फॉरगेट द लेजेंड हिमसेल्फ राहत फ़तेह अली खान साहब, जिनके साथ मैंने गाना गाया. तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी ज़ात बन गई, सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखती हूँ अब कई दिन है सोना और चांदी रात बन गई. हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई. अच्छा तुलसी, जिन लोग को पता नहीं होगा, ये एक खूबसूरत चाइल्ड शिवाय की मॉम भी है और रिसेंटली आपकी बहुत ही फिटनेस वाली पिक्चर्स वायरल हो गई. आप मतलब एक तो काम भी इतना आप करती हैं, गाने इतने गा रही हैं, ऊपर से आप फिटनेस पे भी ध्यान कैसे रख लेती हैं? बहुत टू मच टू आस्क फॉर. बहुत मेहनत करनी पड़ रही है. आई गेट, देयर आर टाइम्स लाइक एनी वन ऑफ यू, आई गेट वेरी एग्जॉस्टेड, बट आई थिंक यू नो, जब आपका कुछ पैशन होता है कि मुझे कोई चीज़ अचीव करनी है, एंड एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स you know, it's a lovely feeling being a mom. I could have easily given up on everything, और मैं ब्रेक ले सकती थी और आप सबको बाय बाय करके जा सकती थी कि ओके नाउ आई हैव अ बेबी बाय, बट दैट्स नॉट व्हाट वी शुड डू. अगर हमारा कुछ पैशन होता है, वी शुड गो एंड अचीव इट. उसके लिए ऐसा होता है कई बार, आई एम शेयरिंग माई रियल एक्सपीरियंसेस, कि रात को भी मुझे उठना पड़ता है विद माई सन, एंड यू नो आई हैव दिस रियली बैड डे कि यार मेरा कुछ सही नहीं जा रहा अभी सब,
तो ऐसा सब होता है, बट कीपिंग ऑल दैट इन माइंड, इफ़ यू हैव योर पैशन दैट यू वांट टू फॉलो, ड्रीम दैट यू वांट टू सक्सेसफुली रन आफ्टर या उसको पूरा करना है, तो आई थिंक सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है. एंड अगर मैं कर सकती हूँ, आई थिंक ऑल द women out there, after having a baby also you can go and achieve your dreams. and हाँ, मैं जिम में भी मेहनत करती हूँ, खाना भी कई बार कम खाती हूँ to lose weight, वो सब करना पड़ता है. बट या I like to be doing what I want to do, and I have to make, I am on the way of making my father proud, and अभी बहुत आगे जाना है. यू आर अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर अदर्स. Thank you. और टी सीरीज कंपनी की बात करें, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मतलब यूट्यूब में सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, जिसके वीडियोस को सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है. कितना प्राउड फील करती हैं आप? बहुत ज़्यादा. एंड आई थिंक ये इसका जो पूरा क्रेडिट है वो जाता है मेरे ब्रदर भूषण को. आई थिंक ही वर्क्स so hard, and at the same time all the artists that are associated with T series, क्योंकि of course इतने खूबसूरत, इतने talented artists हमारे साथ जुड़े, and that's how we generate so much of content. And of course the entire team of T series. क्या बात. This success is not just for, it's for the whole company, and not just the whole company, now it's for the whole of India, because Bharat has won over YouTube with an Indian channel being the number 1 in the world. जी. अच्छा, म्यूजिकल राउंड है. मैं कुछ इमोशंस आपको बताऊंगा. अगर आप गुस्सा फील करती हैं तो आपको कौन सा गाना याद आता है? गाना? मुझे गुस्से में तो कोई गाना याद नहीं आता. मुझे सिर्फ प्यार में गाना याद आते हैं. तो अगर हाँ, प्यार में कोई गाना, प्यार में तो आई वुड से तेरा बन जाऊंगा, यही गाना आई थिंक सबसे लेटेस्ट गाना है जिससे प्यार करते हो उसको सुना हो जाए. और कभी अगर जीवन में सैड फील किया, कोई अगर गाने के थ्रू एक्सप्रेस सैड, आई थिंक लेटली मुझे एक गाना जो बहुत पसंद आया है, और सैड रोमांटिक मुझे गाने वैसे ही बहुत पसंद है, एंड दैट वन इज मन भरिया. रे मैं तो तेरा मन परिया बदल गया सारा, वे तू मैनू छड़ जाना, गल्लां तेरियां तो लगदा यारा. और कभी बहुत एनर्जी से भरी हूँ, बहुत खुश हैं, लास्ट वो गाना बताइए. एनर्जी? अभी तो मेरी एनर्जी थोड़ी लो है. बट वो कौन सा था? मौजा ही मौजा, शाम सवेरे हुन मौजा ही मौजा, मिक्का पाजी का गाना था ना, वो वाला. बहुत खूबसूरत आपसे बात हुई, म्यूजिकल बातें हुई, और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही गाते रहें, लोगों को इंस्पायर करते रहें अपने गानों और अपने फिटनेस से भी, और हम ऐसे ही मिलते रहें आपसे. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच.